उदयपुर में राज परिवारों के जो विवाद का जिस तरह से जो नज़रिया देखने को मिला, जिस तरह से जो विवाद सड़कों पर देखने को मिला, इन सारी बातों पर जानने के लिए हमारे साथ है लक्षराज सिंह जी मेवाड़। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार है सर। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से जो विवाद हुआ, जो घटनाक्रम देखने को मिला है, किस नज़रिए से घटनाक्रम हुआ? देखिए, जो जनप्रतिनिधि चुने हुए पदों के ऊपर बैठे हैं, अगर वो उतना घमंड और गुरूर को जो है वो अगर साथ में नहीं रखते और यही काम को विनम्रतापूर्वक पहले ही कर लेते तो शायद शहर को जो है वो इतना परेशान होने की आवश्यकता जो है वो नहीं होती। और मैंने जैसे पहले भी कहा कि हर वो बात सुनी जाती है जो सलीके से कही जाती है, और उस काम को तरीके से करना जो है हज़ारों की भीड़ से, गुंडागर्दी से, डंडे के माध्यम से, इस प्रकार से कराने की जो है वो हम लोग कभी भी जो है ना इस सोच के साथ में थे, ना हम कभी चाहते थे कि इस प्रकार से कोई काम को अंजाम जो है वो दिया जाए, जिसके सारे नोटिसेस, सारी चिट्ठियां जो है हम लोगों ने सही विभागों में, प्रशासन में, सरकार में, अखबारों में, सब जगह के ऊपर इस चीज़ को जो है वो प्रेषित कर दिया था। तो हमारी नीयत पहले समय से ही साफ थी। और जब बार बार इस बात के ऊपर कहते हैं कि हमारे को अंदेशा था कि इन लोगों के मंसूबे बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं, ये बिल्कुल ही एक अच्छी नीयत से किसी काम को जो है वो नहीं करना चाहते हैं, और वो सब लोगों ने जो है वो 25 की रात को उस चीज का जो है उस पूरे घटनाक्रम को होते हुए देखा। दूरदर्शन को लेकर इस तरह का विवाद हो जाएगा, ये लगा था क्या आपको? इस तरह लगा था साहब, तभी तो हम लोगों ने सारी सूचियां पहले जो सारी जो नोटिसेस जो हैं, जानकारियां जो हैं, चिट्ठी जो है, पत्री जो है, वो सारी हम लोगों ने पहले इसी वजह से तो इतला करी, क्योंकि ये सारा के सारा प्रसंग जो है सन 84 से जुड़ा हुआ है। मंसूबे तब भी ठीक नहीं थे, तब भी सोच ठीक नहीं थी। ये सारे काम षड्यंत्र के अंतर्गत लोगों के साथ, जन भावनाओं के साथ खेलने का एक प्रयास था, और उसके अंतर्गत सोच कुछ और थी। चादर जो है वो पहनाई गई थी धर्म की, चादर जो थी वो पहनाई गई थी जज्बात की, बट वो कहीं पर भी किसी को नज़र नहीं आया, कम से कम हमें तो नज़र नहीं आया कि इतने हज़ारों लोगों को जो है वो बाहर इकट्ठा करके जो है जिस प्रकार से कानून को हाथ में लिया गया, व्यवस्थाओं को जो है तितर बितर किया गया, तोड़ा गया, धज्जियाँ उड़ाई गई, मजाक बनाया गया, ये कोई तरीका नहीं है साहब जो है वो मंदिर में जाने का। और दूसरी बात ये मैं पूछना चाहता हूँ कि एकलिंगनाथ के मंदिर 1500 साल से खुले हैं, 1500 वर्ष से वहाँ पर लोग जो है वो हज़ारों वर्षों से जो है वो लोग वहाँ पे जाकर जो है वो दर्शन कर रहे हैं और जाकर अपने आराध्य देव को धोख रहे हैं। तो कभी भी सबसे पहली बात तो ये है कि वो मंदिर बंद नहीं थे, और दूसरा ये कि 38 साल बाद हमारे को अचानक जो है वो भगवान एकलिंगनाथ की जो है वो याद आती है। तो आप बात को, सोच को समझने का एक प्रयास करें कि इसके पीछे हकीकत क्या है। इस प्रकार से जो है वो काम को अंजाम दिया जा रहा है, जहाँ पर हम सारी चीज़ों को, व्यवस्थाओं को हमारे हाथ में लेने का जो है गैर कानूनी तरीके से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। महाराणा प्रताप के वंशज हैं, जिस तरह से जो बवाल हुआ, घटनाक्रम हुआ, कहीं कहीं लगता है कि छवि कहीं की प्रभावित हुई है? बेशक, इसमें कोई शक की बात नहीं, बिल्कुल हुई है, और ये इसकी आवश्यकता नहीं थी। पर उसी सांस में यह भी कहना पड़ेगा कि स्वयं के स्वाभिमान की और कानून की रक्षा करना प्रशासन और हम सब की जो है वो जिम्मेदारी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इस काम को अच्छी तरीके से जो है वो करा गया तो उनका मैं धन्यवाद भी मैं देना चाहता हूँ। और जो उपयुक्त धाराएँ थी, जो वक्त था उस समय पर फिर उनको लगाया गया, अगले दिन से सारे माहौल को 24 घंटे से जो है वातावरण को अच्छा बनाया गया, तब जाकर हम लोग जो है कहीं ना कहीं इस निर्णय के ऊपर एक गरिमामयी तरीके से जो है वो पहुंच सके। तो वो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि इसको एक अच्छे तरीके से फिर बाद में समेटा गया। विश्वराज सिंह जी का कहना था कि उन्हें तो सिर्फ दूरदर्शन ही करना था, अगर दर्शन करने दे तो इतना बवाल ही नहीं होता। नहीं तो अगर वो चीज़ कर दी थी तो हज़ारों लोगों का जो है वो हुजूम की हमारे को आवश्यकता ही नहीं थी। और देखिए, आपके व्यक्तिगत कोई सवाल हो तो वो आप हमें बताएं या पूछें, पर अगर ऐसी बात थी तो इतना शक्ति प्रदर्शन करने की भी आवश्यकता नहीं थी, और इतना हंगामा और बवाल करवाने की भी जो है आवश्यकता नहीं थी। वो तरीके से ये बात जो है वो हो जाती तो काम भी वैसे ही हो जाता। जिस तरह से आज एक चर्चा बनी हुई है, जब महेंद्र सिंह जी का निधन हुआ तो आपका या पिताजी का अंतिम संस्कार में नहीं शामिल होना? जी नहीं, अब मैंने इसके ऊपर पहले कहा, पर आज मैं बड़े स्पष्ट रूप से कह ही देना चाहता हूं कि मेरे बड़े निकट और करीबी विश्वसनीय व्यक्ति को ये इतला दी जाती है कि मुझे वहां पर शामिल होने की आवश्यकता नहीं है, और अगर मैं वहां पर शामिल होता हूं तो मुझे जो है मेरी जान की सुरक्षा जो है खुद को करनी है। और तब हम जो है, जब आपके पास में इस प्रकार से अगर आपको जानकारी दी जाए, और फिर आपने 25 तारीख को देखा ही कि किस प्रकार से लोगों ने कानून को जो है वो हाथ में लिया, और जब आपको स्पष्ट तरीके से ये इतला पहुंचा दी जाए कि आपको आने की जरूरत नहीं है, और अगर आप आते हैं तो आप अपनी सुरक्षा स्वयं लेकर आएं, इसका मतलब क्या होता है? और एक पल्ले की जो है वो किस्से को हम सुन लें, लक्षराज सिंह मेवाड़ को गालियां बकते जाएं, आलोचनाएं करें, बहुत अच्छी बात है, पर हम सच्चाई तो जानें।
अब शायद वो वक्त आया और आप लोगों ने जो अब दृश्य देखे हैं तो शायद आपको इस बातों के ऊपर विश्वास भी होगा कि कैसे लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं और अपने आप को उन चीज़ों के ऊपर समझते हुए, किसी की भी जान की ना परवाह करते हुए, लोगों को जो तकलीफ हो रही है, शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, जो दुनिया से जो लोग आ रहे हैं, उनके किसी भी प्रकार से हम लोगों को कोई कदर ही नहीं है, इज्जत ही नहीं है कि जो यहाँ पर है। और हमारी एक व्यक्ति के घमंड और गुरूर की वजह से इतनी समस्याओं का जो है लोगों को सामना जो है वो करना पड़ रहा है। और जो मुझे जो जानकारी दी गई वो ये स्पष्ट थी, जो आज मेरे को मजबूरन जो है वो लोगों के सामने जो है लानी पड़ रही है, जिसकी मेरी कोई इच्छा नहीं थी। अगर होता ऐसा तो मैं इतने दिन से गालियां खा रहा हूं, मैं पहले ही कह देता इस बात को। पर आज आप लोगों ने स्वयं ने अपने आंखों से देखा है कि कैसे उदयपुर को और पुराने शहर को 3 दिन से जो है इन लोगों के मंसूबों ने जो है वो जकड़ा हुआ था। और अगर मैं वहां चला जाता और कुछ अनहोनी घटना घट जाती, कौन जिम्मेदार होता उस चीज का? लोकतंत्र में राज तिलक को किस नज़र से आप देखते हैं? नहीं, देखिए, परंपराओं की जगह के ऊपर है, परंपराओं के ऊपर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जिस तरह से बवाल हुआ, किस तरह से आपने पहले प्रशासन पर भी सवाल उठाए थे, उसके बाद आप प्रशासन की तारीफ करते दिखे, किस तरह का सामंजस्य हुआ, क्या वार्ता हुई दूरदर्शन में? देखिए, आप लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी। देखिए, जब बात गलत होती है तो अगर मैं दम रखता हूं गलत को गलत कहने का, और जब चीज़ ठीक नहीं थी तो बड़े कड़े शब्दों के अंदर मैंने उस बात को कहा, और जब बात अच्छी हुई, कार्यों को सुधारा गया, चीज़ों की व्यवस्थाओं को बेहतर किया गया, तो जब खराब को खराब कहने का दम रखते हैं तो अच्छे को अच्छा भी कहना चाहिए। तो जब प्रशासन ने मुस्तैदी से काम किया, व्यवस्थाओं को पुनः अपने हाथों में लिया, जो दुर्घटनाएं उस दिन वहां पर हुई उन्हें ना होने देने के सारे कदम उठाए, तो वो तारीफ के काबिल बात थी। तो ऐसा नहीं है कि जब बात गलत है तो उसको मैं गलत कहूँगा, जो बात सही थी उसको मैं सही कहूँगा। और प्रशासन के जिम्मेदारी पूर्वक कदम उठाने के बावजूद ही हम लोग इस जो है वो निर्णय के ऊपर पहुंच सके, नहीं तो शायद हम लोग इसको और जो है वो खींचते रहते। तो जब ये विश्वास हमारे अंदर प्रशासन और सरकार के माध्यम से जगाया गया तो तब मैं इस बात की तारीफ करता हूं। और पुनः मैं वापस कहना चाहता हूं कि प्रशासन ने जो फिर उसके बाद जिस प्रकार से काम किया, सरकार ने जिस हिसाब से उस चीज़ के अंदर हस्तक्षेप किया, और आज की तारीख में हज़ारों लाखों लोगों को जो परेशानी आ रही थी उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए कि वो सारी चीज़ें वापस पटरी के ऊपर आ जाएंगी, इन सारी चीज़ों को देखते हुए उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जिस जिम्मेदारी से काम करके हमारे अंदर हिम्मत और हौसला बढ़ाया, कानून का बोल जो है वो ऊपर रखा, और फिर उन्होंने जो है वो कार्य किया। उसके लिए पुनः सरकार और प्रशासन को बहुत बहुत आभार। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हिंसा के प्रशंसक नहीं है लेकिन नपुंसक भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल सच्चाई है ये, और मैं इसको बिना किसी घमंड और गुरूर के कहना चाहता हूँ। मैं इस बात को किसी भी प्रकार से, मैंने इस बात को घमंड से नहीं कहा था, और मैंने बिल्कुल भी इस बात को, जो मेरी भावना थी और है, ये अच्छी तरह से समझ ले दुनिया। इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है कि बेवजह हिंसा के प्रशंसक हम भी नहीं हैं, पर समझ ले दुनिया कि नपुंसक नहीं है, ये समझना पड़ेगा। ऐसे काम जो है वो नहीं चल सकता, और डंडे और गुंडागर्दी के माध्यम से जो है वो काम कभी भी जो है ना हुआ है पहले, ना आज होगा, ना आने वाले कल के अंदर होगा। और इसी वजह से मैं कहता हूँ कि पुनः मैं कहता हूँ कि जब सरकार ने भी बात करी, लोगों ने बात करी, प्रशासन ने बात करी, इतने अच्छे तरीके से बात करी, प्रेम पूर्वक जो है वो बात करी, सही बात को सही जब उन लोगों ने कहा और उन्होंने जिम्मेदारी ली कुछ चीज़ों की और आश्वासन दिलाया, तरीके से दिलाया, तब जो है वो हर वो बात सुनी जाती है साहब जो सलीके से कही जाती है। डंडे के जोर के ऊपर आप किसी के दरवाजे के ऊपर आकर बोलोगे कि दरवाज़ा खोलिए हम घुसेंगे, तो ऐसे तो काम चलने वाला नहीं है। और उसका जवाब तो हमने उसी दिन जो है वो दे दिया था कि भले ही आप कितने भी वक्त तक आप बैठे हैं, कुछ भी करें, तो जो चीज़ एक बार तय थी वो तय थी, और जो चिट्ठियों के माध्यम से जो जानकारियाँ दी थी वो दी थी, और उसके बावजूद जो फिर करना था वो किया, जिसके अंदर प्रशासन का काफ़ी हद तक जो है वो सहयोग रहा, और अगले दिन उन्होंने और उस चीज़ को सुधार लिया। पर वो रास्ते नहीं थे कोई अंजाम तक पहुंचने के, रास्ते वही थे जब हम लोग किसी से ढंग से बात करके और उस चीज़ का अच्छी तरह से समाधान निकालें। 5 लोगों की जो है वो तरीके से दरख्वास्त हुई, और उसके बाद में भी देखिए जनप्रतिनिधि को बोलने के बाद कि इस प्रकार से काम होगा, उसके बाद में भी वो आदमी गैर जिम्मेदाराना हरकत करते हुए हुड़ हल्लड़ के साथ में भीड़ को लाना चाहता है। इस प्रकार से दर्शन होते हैं, दर्शन की भावना इस प्रकार से होती है। और जो मंदिर, मैंने जैसे पहले भी कहा कि मंदिर हज़ारों वर्षों से खुले हुए थे, 38 साल तक हम जाते नहीं हैं, और फिर अचानक हम वहाँ पर जो है अपना रुख करते हैं, तो आपकी भावना क्या थी? दर्शन की भावना थी कि हमारे शक्ति प्रदर्शन की भावना थी, राजनीतिक भावना थी, या कोई अन्य और कोई दूसरा मंसूबा था जिसको हम बताना चाहते हैं? ये कोई चीज़ ज़्यादा लंबी चलने वाली नहीं है साहब। ठीक है, आज जो एक परिस्थिति बनी हुई है, पर सच्चाई आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जो है वो लोगों के सामने आएगी,
और जो आज जो सच्चाई हम लोगों के सामने आ रही है, और मैं आप लोगों का सबका आपके माध्यम से भी मैं जो है वो धन्यवाद करता हूँ कि ये जो चीज़ों को जो है वो सामने लाएं। पर अब अपन एक जो ज़िंदगी, जो दौर, जो मंजर, जो माहौल, जो खुशी, जो एक उदयपुर की जो एक पहचान है, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग उसी के प्रति लौटें। कोरोना के बाद शायद ही सिटी पैलेस ऐसा होगा, पहली बार बन रहा होगा जो गेट बन रहे हैं, क्या कब तक खुलने की उम्मीद है? और जो टूरिस्ट थे काफ़ी परेशान भी होते हैं, यहाँ तक पहुँचे थे लेकिन फिर वो अंदर नहीं आ पाए। नहीं, देखिए, हम खुद भी चाहते हैं वो, हम लोग भी ये कहते हैं कि ऐसा मंजर और माहौल हमारे दुश्मनों को भी जो है वो देखने को नहीं मिले। जो हम लोगों ने कोरोना या पिछले 2-3 दिनों के समय के अंदर जो हम लोगों ने महसूस किया, काफ़ी हद तक कुछ हिस्से महलों के जो हैं वो खुल चुके हैं, और उम्मीद यही है, कोशिश यही है, प्रशासन के साथ में वार्ता चल रही है, जल्द से जल्द बाकी के हिस्सों को भी हम लोगों को एक बार आश्वासन हो जाए कि सारी चीज़ें शहर के अंदर बाहर सब तरीके से कानूनी व्यवस्था जो है वो सही रहेगी। और एक बार जैसे ही हमको वो हरी झंडी मिल जाएगी, हम भी हमारे द्वार जो है जल्दी से जल्दी जो है खोलना चाहते हैं। एक वापस जो रोज़ का जो दिनचर्या है, जो ज़िंदगी है, जो माहौल है, उसी के प्रति जो है हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे को हरी झंडी मिलेगी और हम उधर पहुँचेंगे। शुक्रिया सर। तो ये थे लक्षराज सिंह मेवाड़, जिन्होंने बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए। TV9 के लिए राजेश डांगी।